ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 21 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, मुरली को। तो इस महावाक्य को उच्चारण करने के लिए परमपिता परमात्मा परम धाम से आते हैं। तो क्या हम अपने इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना? तो मुरली का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना है। मुरली को अपने हाथों में लेना है और उसको शब्द व शब्द ऐसे धारण करना है कि हमारा मन बुद्धि संस्कार पर इसका सीधा सीधा असर पड़े और हम आसुरी संस्कारों का त्याग कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। तो चलिए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए अपने लाइट के शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर। और साथ ही साथ जब हम ज्ञान धारण कर रहे हैं, उसे जीवन में धारणा में ला रहे हैं, योग अवस्था में स्थित होकर मुरली अध्ययन कर रहे हैं, तो सेवा क्यों छूटे? तो सेवा के भावना को मन में रखते हुए मनसा सेवा की भावना से अपने साथ अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जो इस आत्मा के, मुझ आत्मा के किरदार से जुड़ी हैं, फिर चाहे वो दूर की हो या पास की, जिनके साथ मधुर संबंध हो या बहुत जटिल हो, जैसी भी आत्माएं हो, सूक्ष्म स्तर पर कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, सबको आवाहन करना है और सबको लेकर पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन की धरा पर, पांडव भवन के द्वार पर, जहां मुझ आत्मा ने जिन जिन आत्माओं का आवाहन किया था वो सारी आत्माएं मुझ आत्मा के आसपास इकट्ठा हो चुकी हैं। सभी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। तो एक समूह में हम सभी आत्माएं प्रवेश करते हैं पांडव भवन के भीतर। और जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। संबंध संपर्क की आत्माओं को इस संदेश का आभास दिलाते हुए कि जैसे हर दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में सुबह के 4 बजे आँखों के सामने तो अंधेरा होता है, सब तरफ अंधेरा दिखता है, लेकिन हम उसे सुबह के 4 जानते हैं। बस यही जानकारी, यही स्मृति हमें लानी है कि अभी दिख तो रहा है सब तरफ कलयुगी माहौल, लेकिन वास्तव में ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये जागने का समय है। और इसी जागृति के लिए तो मुझ आत्मा ने आप सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को यहाँ लेकर आए हैं। ऐसी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होते हुए इस संदेश को सभी आत्माओं में संचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, सामने मेरे बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं और पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत समय बाद मिलते हैं हम बाबा से, तो बाबा हमें इतना लाड प्यार देते हैं, इतना लाड प्यार देते हैं कि हम अपने हर दुख दर्द को भूल जाते हैं। और मेरे बाबा के सूक्ष्म शरीर के साथ
का ये जो प्यार है, इसकी अनोखी विशेषता ये है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक आत्मा यही अनुभव कर रही है कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है। और हर एक आत्मा ये अनुभव कर रही है कि बाबा उसे खूब लाड प्यार कर रहे हैं, और इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन में दिखाई देने लगता है। और जब हम बाबा का यूं ही लाड प्यार पाते हैं तो अपने दुख दर्द को ऐसे भूल जाते हैं जैसे हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो हम अपने जीवन को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को समझ पाते हैं, कैसे हम पतित हुए और कैसे हमें पावन बनना है, इस तरफ हमारी बुद्धि चलने लगती है। अर्थात हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। बाबा का ये प्यार स्वदर्शन चक्र फिराने का ईंधन बन जाता है। और जब ये स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम वास्तविक जीवन में आने वाली छोटी बड़ी बातों में, कुछ परिस्थितियों में उलझने लगते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जहाँ वो हमारी भाषा में हमें इस समस्याओं का, इन उलझनों का बड़े प्यार से जवाब देते हैं। तो चलिए बाबा के कमरे से, बाबा से ढेर सारा लाड प्यार लेकर चलते हैं बाबा के शिक्षक रूप के पास। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा की कुटिया में पहुंचता हूं, वहां बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की आत्माओं की उपस्थिति के कारण बाबा नजरें उठाकर हमें देखते हैं। और सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा की दृष्टि से मिलती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल की हर बात पढ़ लेते हैं बाबा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी, हर बात बाबा हमारे दिल से ऐसे निकाल लेते हैं जैसे दिल में अब कुछ रहा ही नहीं, एकदम हल्कापन का एहसास होता है। और बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने मुरली में पहले भी आपको ये बातें बतलाई थी, आप आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर नहीं अध्ययन करते, तो जब परिस्थिति के रूप में सामने आती है बात तो उलझ जाते हैं। हाँ जी बाबा। तो बाबा आज फिर से जब हमें समस्या रूप में बातें सामने आई हैं तो उसका उलझन का जवाब भी देते हैं, और आगे के लिए अपने दिल की बात को भी इस मुरली में समाहित करते हैं। और साथ ही साथ मुझ आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं बाबा और लेकर चलते हैं कुटिया से हिस्ट्री हॉल की तरफ और कहते हैं चलो हिस्ट्री हॉल में सभी आत्माएं एक साथ बैठकर मुरली का अध्ययन करना। हाँ जी बाबा। ऐसा कहकर बाबा मुझे अपने साथ लेकर पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल। ये इतना बड़ा मेरा सौभाग्य कि भगवान मेरा हाथ थामते हैं, और उनकी ये अनोखी विशेषता जो इस ब्रह्मा कुमार ने पहले भी बताया कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक ही अनुभव करता है कि बाबा ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और चलकर जब हम पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और बड़ी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से, उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है और एक अलौकिक शांति का वातावरण। तो इस वातावरण में
एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की इस धुन में परमात्म प्यार में लवलीन होकर करते हैं मुरली का अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाबा का यथार्थ परिचय देना है। हाँ जी बाबा। और आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाबा भी वंडर खाते हैं। बाबा को भी आश्चर्य लगता है, बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? ये प्रश्न सुनकर बाबा भी वंडर खाते हैं, वंडर लगता है, बाबा को भी आश्चर्य लगता है। जब बाबा ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, ये तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो जरूर उनके पिता भी निराकार होंगे। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के पिता के पास बैठे हैं, ये भी जानते हैं बेहद के पिता इस रथ पर ही आते हैं। जब माता पिता कहते हैं, ये तो जानते हैं कि शिव बाबा हैं और इस रथ पर बैठे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वो बाबा हैं, पिता हैं। बाबा मत देते हैं, रूहानी पिता को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। बाबा इतना स्पष्ट हमें बताते हैं कि हमारा जो पाप किए हैं वो भस्म हो जाएगा, बस उनकी याद में रहना, उनसे जुड़ जाना है, उनके निकट रहेंगे तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे, जिसको योग अग्नि कहते हैं और थोड़ा भारी भाषा में कहें तो योग अग्नि है। अभी तुम बाबा को पहचानते हो तो ऐसे कभी थोड़े ही कहेंगे कि बाबा का परिचय दूसरे को कैसे दूं? तुमको भी बेहद के पिता का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। जब हमारे पास उनका परिचय है, हम उनको पहचाने हैं, तो फिर हम दूसरों को भी बता सकते हैं ना। परिचय कैसे दें, ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। अब बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे ये जब सवाल पूछते हैं तो बाबा को खुद आश्चर्य लग रहा है कि अभी इसमें क्या बोलेंगे बाबा, तुमको मालूम है, तुम बताओ। जैसे तुमने बाबा को जाना है वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं के पिता तो एक ही हैं, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाबा का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं के वो पिता हैं। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश है, इसमें अभी हम अंदर बैठे हुए हैं। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सरल बात है, बच्चों ने इस बात को पहचान लिया कि एकदम सरल रूप में है। आत्माओं का एक ही निराकार पिता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाबा की संतान हैं। बाबा से हमको वर्षा मिलता है, ये भी जानते हैं। ऐसे कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो पिता को और उनकी रचना को न जानता हो। बाबा के पास क्या प्रॉपर्टी है वो सब जानते हैं। अपने पिता के पास लौकिक दृष्टि से जिसका भी जो पिता है उसको जानते हैं और पिता की प्रॉपर्टी क्या है वो भी जानते हैं। ये है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। लेकिन ये कौन सा अलौकिक मेला है जिसमें आत्मा परमात्मा, हम बच्चे और बाबा आए हैं? ये कल्याणकारी मेला है। बाबा है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाबा को पहचानने से समझते हो कि बेहद के पिता से हमको बेहद का वर्षा मिलता है।
वो जो सन्यासी गुरु होते हैं उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता। जो सन्यासी लोग के पास जो शिष्य होते हैं उनको अपना गुरु का सारा कुछ मालूम नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मिल्कियत है ये कोई शिष्य मुश्किल ही जानते होंगे। बहुत कम ही उम्मीद है कि सारे बच्चे, और बहुत कोई बच्चा ही होगा कि जानता होगा, नहीं तो वो भी पूरा नहीं जानता होगा। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि वो शिव बाबा हैं, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के पिता के पास मिल्कियत है, विश्व की बादशाही स्वर्ग है। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक पिता के पास क्या मिल्कियत है वो उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक पिता के बने हैं, उनसे क्या मिलता है वो भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। ये ज्ञान है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, और वो शिव तो हैं सब आत्माओं के पिता। और जो शिव बाबा हुए वो सब आत्माओं के पिता हुए। इनको प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं, इन्होंने हमें गोद लिया है। तो शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वो हाजिरा हुजूर हैं, जब जहाँ बुलाएंगे बाबा वहाँ हमारे साथ उपस्थित रहते हैं, जानी जाननहार हैं। तो ये भी अब तुम समझते हो कि वो कैसे रचना के आदि मध्य अंत की ज्ञान देते हैं। वो सब आत्माओं के पिता हैं, उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्यों की होती है, उनकी रात्रि मनाते हैं, उनकी जयंती नहीं मनाते, क्योंकि जयंती का मतलब क्या हुआ, जो शरीरधारी हो। तो शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है, अज्ञान अंधियारा है ना, अज्ञान का मतलब क्या हुआ, अंधियारा। तो ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे ही ज्ञान सूर्य प्रकट होंगे अज्ञान का अंधेर तो खत्म हो ही जाना है। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते, मुंह से गाते रहते हैं, लिखा लिखाया मिला हुआ है उसको बस रट रहे हैं। जो मुंह तो चल रहा है, बुद्धि उसमें साथ नहीं है, उसको पता ही नहीं कि है क्या, बोल क्या रहे हैं, अर्थ क्या है। बाबा समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान के सागर है, ये सब तो हम लोग उनको जोड़ते हैं, वास्तव में है तो वो बेहद के। तो बेहद के पिता ज्ञान के सागर हैं। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वो सब है भक्ति। बहुत वे शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं, तो बाबा रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आए हुए हैं। इस मिलन को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वो भी मेला है। ये अभी बाबा यहाँ आए हैं तो ये एक मेला हुआ, फिर हम जब बाबा के पास जाएंगे परम धाम तो वो भी मेला होगा। यहाँ बाबा खुद बैठ पढ़ाते हैं, वो पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं। ये एक ही बिंदु अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत कि वही हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। अब बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े, उनको फिर किसी का आधार लेना पड़ेगा। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूँ कैसे। हमारी भाषा में, हमारे शब्दों में कैसे बोलेंगे, तो मानव शरीर ही चाहिए और कोई शरीर भी नहीं चलेगा। शरीर बगैर तो बोलना होता नहीं। तो बाबा इस तन में आते हैं, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम बदली हुआ तो हमारा भी बदलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं नाम तो तुम्हारे रखे थे, परंतु उसमें भी देखो कई तो हैं ही नहीं।
इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती है। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बच्चे अच्छे अच्छे थे उनका बाबा ने नाम दिया और वो फिर आज है ही नहीं, तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए माला ब्राह्मणों की नहीं बनती। भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई, या तो फिर भक्तों की माला होगी या तो रुद्र माला होगी, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाया है, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। बाबा समझाते हैं मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गंवा देते हो। बाबा आते हैं सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते हैं, तो सिखलाने वाले जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाइए। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। जो रोज़ के कपड़े हम पहनते हैं रोज़ गंदे होते हैं, रोज़ धोते हैं। तुम भी पुकारते हो हे पतित पावन बाबा, आकर पावन बनाइए। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। जब आत्मा पूरा पावन बन जाएगा तो शरीर एकदम पवित्र पावन मिलेगा। तो पहली मूल बात होती है बाबा का परिचय देना, और उसके शुरुआत बाबा कहते हैं पहले खुद को परिचय मिला फिर दूसरों को भी परिचय देना है। बाबा का परिचय कैसे दें ये तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। बाबा कहते हैं ये प्रश्न पूछने का कोई आधार ही नहीं। अगर तुमको परिचय मिला है तो तुमको जो बात समझ में आती है, जो जिस तरीके से जो रीति से तुम्हें समझ में आई वही तरीके से अपने अनुभव से बताओ। तुमको भी बाबा ने परिचय दिया है तब तो तुम आए हो ना। आपको जिस निमित्त ने परिचय दिया, जिस भाषा में बतलाया, जो तरीका समझाया, आपको वो बात कौन सी बात अंदर आपके भीतर गई जो आपको लगा कि हो गया, समझ में आ गया कि हाँ निश्चय हो गया कि बाबा हैं। तो ये सब वही विधि से आगे भी बताना है, जिसको जो विधि समझ में आई, जिसको जो बात दिल में लगी। बाबा के पास आते हो, बाबा कहाँ है? बाबा कह रहे हैं तुम आते हो बाबा के पास, परम पिता के पास, वो कहाँ है? इस रथ में है। ये है अकाल तख्त। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो, ये सब तुम जानते हो कि मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कभी विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, मुझ आत्मा का किरदार अविनाशी नूंदा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसा ही किरदार शुरू हुआ था। 1 संवत से हम यहाँ किरदार निभाने घर से आते हैं। अभी जो संवत में इतना वर्ष हो गया है, बाबा कहते जब एक था ना, सब कुछ एकदम पहला एक था, उस समय से हम यहाँ किरदार निभाने आते हैं। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। इतना लाख वर्ष कह दिए हैं कि 5000 वर्ष सुन के एक बार लगता है कि कैसे हो सकता है। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाबा का परिचय किसको कैसे दें। किसी को परिचय देना है बाबा का तो उसको कैसे दें, ये नहीं कह सकते। अपने जो जिस विधि से समझे हैं, जिस विधि से निश्चय हुआ है, उसी विधि से समझाएंगे अपने अनुभव के अनुसार। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है बाबा को, आश्चर्य लगता है कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं कि बाबा आपका परिचय कैसे थे, आपको जैसे मिला वैसे दीजिए। अरे तुम बाबा के बने हो, फिर बाबा का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सब आत्माएं हैं, वो हमारे पिता हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। सद्गति कब करेंगे ये भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प के संगम युग पर आकर सर्व की सद्गति करेंगे। वो तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारे हैं। समय के बारे में बात हो तो अभी लाखों वर्ष में है, अभी 40,000 वर्ष बाकी है, और भगवान के बारे में बात हो तो कहते वो नाम रूप से ही न्यारे हैं, वो कण कण में है। तो अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, वो उसका नाम रूप नहीं रहेगा तो एग्जिस्ट ही कैसे कर सकता है।
पत्थर भीतर का नाम भी है ना, पत्थर का भी नाम होता है, फलना पत्थर है, फलना पत्थर है। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के पिता के पास। बाबा भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सब को मैं लेने के लिए आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, कितना स्पष्ट है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। ज्ञान तो बिल्कुल सरल है। बाबा कहते हैं ज्ञान की मूल बातें जो है ना वो बहुत सरल हैं, तो ये चित्रों पर समझाया जा सकता है। बाकी याद की यात्रा में समय लगता है। मेन काम तो जो है, जो भारी है, माया उसमें विघ्न डालता है, वो सारा कुछ याद में है। ज्ञान में बाबा कहते हैं कि, और शुरुआती स्तर पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में ज्ञान में भी जो कठिनाई आती है वो बस कितना ज़्यादा हम विकार में उलझे हुए हैं ना, बस सारा कुछ उस पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा विकार में होते हैं, ज्ञान को समझने में शुरुआती स्तर पर भी मेहनत लगती है, और फिर जैसे जैसे याद में आगे बढ़ते हैं, विकारों से निकलने में सारा कहानी बस उसी पर हो जाता है। लेकिन बाबा पर एक बार निश्चय हो जाता है तो फिर आगे बढ़ना बहुत सरल होता है। बाबा की मदद मिलने लगती है। शुरुआती ज्ञान जब लेते हैं तो उसमें बाबा से हम नहीं जुड़े होते, बाबा तो हमें देखते रहते हैं, हम अज्ञान में होते हैं तब भी, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है। आगे बाबा कह रहे हैं कि ऐसे पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये बात जब हमें मालूम चल जाए, निश्चय हो जाए, तो फिर उन पिता को, परम पिता को भूलेंगे थोड़ी। बाबा कहते हैं, मामे कब याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त को लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाबा प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज़ है ना, कुछ तो है ना। तो तमो प्रधान होने के कारण कुछ भी समझते नहीं, कोई बात बुद्धि में घुसती ही नहीं है। इतना तमो प्रधान है, विकार इतना कस के पकड़े हुए रहता है ना कि देखने तक नहीं पाते, सुनने तक नहीं पाते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इतने 84 लाख योनियों तो कोई होती नहीं है ही 84 जन्म। बहुत सरल सी बात है, 84 जन्म है, लाख लगा दिया और हम उलझ गए। पुनर्जन्म भी सबका होगा, ऐसे थोड़े ही कि ब्रह्म में जाकर लीन होंगे वह मोक्ष को पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये तो बना बनाया नाटक है, एक भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता। ये ऐसा बना बनाया अविनाशी नाटक है। बाबा कहते हैं इसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी नाटक से ही फिर छोटे छोटे नाटक व नाटिका बनाते हैं, वो है विनाशी। वो क्या लौकिक दृष्टि से है तो विनाशी हो गया। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, तुम बच्चों को ये ज्ञान मिली हुई है हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा ने बताया है, पहले किसी को पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाबा आते ही हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को बदली करने के लिए। आते तो हैं इस पुरानी दुनिया में, लेकिन क्यों आते हैं? पुरानी दुनिया को बदली करने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं, फिर से ब्रह्मा और पिता द्वारा पूरा दुनिया को बदलने का, नई दुनिया की स्थापना करने का कार्य करते हैं। वो तो लाखों वर्ष के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम मनुष्य हैं, शास्त्र हैं, ये कहते हैं कि लाखों वर्ष है। कोई बात याद भी आ ना सके। अब लाखों वर्ष की तो बात याद आएगी ही नहीं। महाप्रलय भी कोई होती नहीं। बाबा फिर दूसरी बात कहते हैं कि फिर शास्त्रों में महाप्रलय की बात है। बाबा कहते हैं वो भी नहीं होता। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो। हमें राजयोग सिखलाते हैं और हमें राजाई भी दे देते हैं। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते ही हो कि पहले नंबर में सबसे प्यारे हैं पिता, मतलब ब्रह्मा बाबा, और फिर नेक्स्ट प्यारे हैं श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग के पहले राजकुमार नंबर 1। वहीं फिर 84 जन्म लेते हैं।
उसको ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ और उन्हीं के अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन पिता ही हैं। पानी की नदियाँ थोड़े ही पावन कर सकती हैं। पाप हम आत्मा करें और पावन बनाने का काम नदियाँ करें, ये तो हो ही नहीं सकता। ये नदियाँ तो सतयुग में भी होती हैं, वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, कीचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो कितना कीचड़ा पड़ता रहता है। बाबा का देखा हुआ है, उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन बना सकता है। अब ये बात जब ज्ञान को समझने लग जाते हैं तो बुद्धि में चलता है बात कि ज्ञान ये पावन बनाने का काम नदी का पानी कैसे कर सकता है। तो बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाबा को याद कैसे करें। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, वो है कुख की संतान, तुम हो गोद लिए हुए संतान। तो अडॉप्टेड बच्चे यानी गोद लिए हुए बच्चों को जिस पिता से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या? किसी बच्चे को गोद लिए तो फिर उस पिता के पास क्या धन संपदा है उसको वो बच्चा थोड़ी भूलेगा। तो हमें परमपिता अलौकिक धन संपदा का बता रहे हैं कि ये इतना इतना प्रॉपर्टी है, तो फिर हम उसको कैसे भूल जाते हैं। और ना उस प्रॉपर्टी को भूलना है बाबा कहते हैं, और ना बाबा को भूलना है। बेहद के पिता से बेहद की मिल्कियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़ी ही चाहिए। लौकिक बच्चे पिता को भूलते हैं क्या? नहीं बाबा, लौकिक पिता को कभी कोई भूलेगा, परंतु यहाँ माया का अपोजिशन होता है। यहाँ क्या होता है, लौकिक पिता में माया विरोध नहीं ना करेगा कि याद मत करो, लेकिन यहाँ माया विरोध करता है, याद में बाधा डालता है। माया की युद्ध चलती है, सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। बाबा कहते हैं ये पूरा कर्म क्षेत्र ही है और यहाँ माया से युद्ध चल रहा है, तो हमें इसमें लगातार युद्ध अभ्यास करते जाना है और ऊपर उठते जाना है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है, यहाँ शरीर में आती है, कर्म करती है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। रावण का राज्य है ना, तो ऐसा सिस्टम ही बना हुआ है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो विकर्म बन जाएगा। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म रह जाते हैं। जब राम राज्य होगा, स्वर्ग में होंगे, तो हमारे कर्म जो हैं वो अकर्म हो जाएंगे, और जब रावण राज्य है तो हमारा कर्म जो है वो विकर्म बन जाता है। तो वहाँ कोई विकर्म होता ही नहीं, जब चूँकि वहाँ रावण नहीं है तो वहाँ विकर्म बाबा कहते हैं नहीं होता। ये तो बहुत सहज बात है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं होता है। तो जहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। रावण राज्य है, हमारे कर्म जो है वो विकर्म हो गए, तो हमें उसका फिर दंड भी भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि रावण अनादि है। रावण के बारे में ये नहीं कह सकते हम लोग कि वो अनादि है, नहीं। आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। बाबा कह रहे हैं कि जब हम देवता थे तो जो भी कर्म करते थे वो अकर्म हो जाता था, उसका कुछ हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये जो बात बाबा बतला रहे हैं ये क्या है? ये ज्ञान है। तो बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में तो रहते धंधा आदि करने वाले हैं, तो बाबा कहते हैं कमल फूल समान रहो। ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वो निशानी विष्णु को दे दी है क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं। हम बार बार विकारों से उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम पर शोभेगा नहीं, इसलिए सारे अलंकार विष्णु को दे दिए, उनको शोभता है। वहीं विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, वो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी हम क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। बाबा कहते हैं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ना कोई विकार की काम कटारी होती, ना कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम दोहरे अहिंसक बनते हो, सतयुग के मालिक थे। नाम ही है स्वर्णिम युग। कंचन दुनिया, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाबा।
अभी तो आयरन एज है ना। अब तुम कहते हो सतयुग तो बीत गया है। कल सतयुग था ना, तुम राज्य करते थे, तुम ज्ञानवान बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे, और स्वर्ग में भी क्या होगा, सब एक जैसा थोड़ी बनेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। इस स्मृति में रहना है। हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। दूसरा है कि बेहद पिता से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आकर किस किरदार में है, वहाँ पर क्या होता है, उसमें क्या लेन देन है, कुछ भी बाबा कहते हैं याद नहीं रखना है। पढ़ाई पढ़ते समय पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भवा। श्रीमत पर एकदम टिके रहेंगे, श्रीमत से नहीं हटेंगे, लगाम एकदम कस के रखेंगे तो जो मन है वो वश में आ जाएगा और वो बालक सो मालिक हो जाएंगे। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज़ भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत पर लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो तो श्रीमत की लगाम टाइट करो। तो श्रीमत एकदम अपने आप को पहले जांच करना है कि हम श्रीमत पर हैं कि नहीं है, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सही रोड पर रहेंगे, सही दिशा में सही मार्ग पर चलेंगे तब तो मंजिल तक पहुंचेंगे। गलत मार्ग को अपना लेंगे तो फिर तो मंजिल छूट जाएगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। मतलब नाटक पर पूरा निश्चय होगा तब हम अचल अडोल रह पाएंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अब जब परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का हमने अध्ययन किया और ये बात इतना ज़्यादा बाबा ने इस मुरलियों में जोर दिया है कि हम जितना ज़्यादा पवित्रता को धारण करते चले जा रहे हैं उतना ज़्यादा हम आनंद का अनुभव करते जाएंगे। आनंद का जो हमारा ये घेरा है ये इतना सुंदर होता जाएगा, इतना सुदृढ़ होता जाएगा कि इसके अंदर हम लगातार परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे और इसके भीतर कोई भी विकार प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और आनंद विभोर की इस अनुभूति में हम अब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए हिस्ट्री हॉल से निकलकर अब चलते हैं शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ शांति स्तंभ के पास उपस्थित हूँ, जहाँ सारी संबंध संपर्क की आत्माएं चारों ओर विराजमान हो गईं
और मैं आत्मा अलौकिक दृष्टि से जब इस शांति स्तंभ को निहारता हूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का ये अव्यक्त स्वरूप, जहाँ उन्होंने साकार शरीर को छोड़ अव्यक्त रूप धारण किया और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हुए, और इस विशेष स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर बाबा हमें विशेष तौर पर शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं। और ये जो शांति स्तंभ हम सामने देखते हैं, ये हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ दिखता है, और उसके ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें सीधा सीधा परम धाम की याद दिलाता है। तो चलिए हम भी अपने सूक्ष्म शरीर को से भी अलग होकर मन बुद्धि संस्कारों के साथ सीधे सीधे एक क्षण से भी कम समय में चलते हैं परम धाम। तो मैं आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर पहुंच गया हूँ परम धाम, जहाँ परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अपनी शक्तियों की जागृति का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ कोई शरीर का, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए कोई तरह का हम कर्मेंद्रियों का भान नहीं पाते। सिर्फ अनुभव है जो मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है, और मैं आत्मा शक्तियों की जागृति में आ रहा हूँ। इसमें सबसे पहले बाबा सहन शक्ति जागृत करते हैं, जिसके कारण हम पवित्रता को धारण कर पाते हैं, पवित्रता की सीढ़ी में थोड़ा ऊपर उठते हैं, जिससे हम विकारों से थोड़ा मुक्त होते हैं। विकारों की धुंध जब कम होती है तो दूसरी शक्ति जागृत होती है, और वो है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति में निपुण होते हैं तो सही सटीक निर्णय ले पाते हैं, तो निर्णय करने की शक्ति जागृत होती है। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और संभालने की शक्ति। और ये समेटना क्या है, तो अपने वो संस्कार जिसे हम गलती से मेरा नेचर कहते आए हैं, जो वास्तव में मुझ आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने संस्कार हैं। तो उन सारे संस्कारों को अपने जीवन से समेटकर बाहर करने की शक्ति, और यही सारे संस्कार जो रावण के प्रभाव में मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में सक्रिय हो गए हैं, बन गए हैं, उनको सकारात्मक रूप में परिवर्तन करके समाने की शक्ति। और परिवर्तन कैसे करना है, बड़ी सहज विधि है कि हम उन्हें इस दृष्टि से जब देखते हैं कि वो रावण के वश में हैं, वो अपने स्वाभाविक संस्कारों को भूल गए हैं, और इस दृष्टि से जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे भीतर करुणा का भाव, दया का भावना आता है, रहम की भावना आती है, जिससे हम आत्माभिमानी स्थिति में हमारी और सुदृढ़ हो जाती है, यानी हम सकारात्मक रूप में रहते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो वहीं रह जाएगा, और हमारे भीतर सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति का जागृति होगी। तो इसलिए हम उनके बातों को, उनके व्यवहार को, उन सब को वहीं छोड़कर उन हर बात को सकारात्मक रूप में परिवर्तन करते हुए संभालेंगे, और खुद के संस्कारों को, रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समेट देंगे। इसके बाद जो शक्ति जागृत होगी वो होगी संकीर्णता की शक्ति। और संकीर्णता की शक्ति का अर्थ है कि मुझ आत्मा के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की गुणवत्ता हो, या किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अवगुण हो, कोई परिस्थिति हो, विज्ञान का कोई साधन हो, कुछ भी हो, कुछ भी मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है सहयोग की शक्ति। और ये सहयोग की शक्ति को हम साधारण तौर पर बड़ा सरल समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत बाद की शक्ति है, जो बहुत निपुण, यानी कि 6 शक्तियों की जागृति के बाद ही वास्तविक तौर पर हमारे भीतर जागृत होती है।
और इस सहयोग की शक्ति का मूल अर्थ है कि होपलेस केस में भी, जो जहाँ से कोई उम्मीद ना हो उसमें भी उम्मीद आ जाए, वो भी आकर बाबा का हाथ थाम ले और इस कार्य में हम निमित्त बन पाएँ। ये तभी होगा जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर 6 शक्तियों से युक्त होंगे, तभी ये 7वीं शक्ति काम में आएगी और हम इस परम सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे कि हम किसी भी आत्मा को परमात्मा के हाथ में उनका हाथ ला सकें, इस कार्य में निमित्त बन सकें। और इसके बाद अंत में आता है, सबसे आखिरी में जो आता है वो है 8वीं शक्ति और वो है सामना करने की शक्ति। तो सामना क्या करना है? उस आखिरी पल का, जिसमें बाबा कहते हैं 1 क्षण का समय मिलेगा और हमें पास विद ऑनर होना है। और इसका अभ्यास का ऐसा है कि इसको हमें बस उस अंतिम घड़ी के लिए नहीं रखना है। बाबा ने मुरली में इस बात को एकदम स्पष्ट किया है कि हमें इसका अभ्यास अपने जीवन में, लौकिक जीवन में जीते हुए कर लेना है, क्योंकि वो बस आखिरी वक्त में अगर हम उस पल का इंतज़ार में करेंगे तो हम उसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जो इस ब्रह्मा कुमार को पहले लगता था कि उसका अभ्यास नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा ने इस बात को एहसास दिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी अभ्यास हमें करना है कि उस अवस्था को सिर्फ उस आखिरी पल पर नहीं जीना है, उस अवस्था में हमें निरंतर रहने का अभ्यास करना है। जिस अवस्था में हमें ये शरीर छोड़ना है और हमें परम धाम जाना है, तो उस अवस्था को हम लगातार अभ्यास में रखेंगे, तब तो जब भी जो बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो अंतिम घड़ी का हमें पता थोड़ी है। तो इसलिए हमें वो अवस्था बना कर रखनी है कि जिस भी घड़ी अंतिम घड़ी हो, हम सीधा परम धाम चले जाएं। तो इस तरह से 8 शक्तियों से युक्त होकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जितनी देर हम रहना चाहें रह सकते हैं, और दिन में जब भी चाहें तब भी हम सूक्ष्म शरीर के साथ पहले आ जाएं मधुबन, और फिर मधुबन में जब सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा का साथ का अनुभव कर सकते हैं, उनके साथ उनका हाथ थाम कर कहीं भी चल सकते हैं, झूले में बैठकर झूल सकते हैं, कमरे में जाकर उनसे लाड प्यार ले सकते हैं, कुछ बातें करनी हो तो कुटिया में आकर बाबा से बातें कर सकते हैं, और जब शक्तियों से भरपूर होना हो तो वो शांति स्तंभ के पास आकर परम धाम की यात्रा कर लें और शक्तियों से भरपूर हो जाएं। तो इस तरह से हम जब भी चाहें, जितनी देर चाहें, इसका अभ्यास करते रहें। और अभी फ़िलहाल हम लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी फ़िलहाल उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास, जहाँ मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माएं भी विराजमान हैं। तो जैसे ही मैं आत्मा परम धाम से लौटता हूँ तो शक्तियों से भरपूर हूँ, और मुरली का ज्ञान सुनकर ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत हूँ। तो ज्ञान प्रकाश और शक्तियों को मिलाकर जो साकाश हुआ, ये साकाश देते हुए मैं आत्मा इन सारी आत्माओं को, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को शक्तिशाली साकाश देकर अब उनको विदाई देता हूँ। और उन आत्माओं की विदाई के बाद मेरे बाबा यहीं इसी स्थान पर अव्यक्त रूप से में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि अगर कोई आपके सहयोगी, भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरों को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, ये देना ही सदा के लिए लेना है। बाबा कहते हैं, मतलब सरल भाषा में इतना सरल बाबा बात कह रहे हैं कि कोई अगर लौकिक परिवार में कोई किसी बात के लिए हट कर रहा है, जिद कर रहा है, तो बाबा कहते हैं उसको मान दे दो, उसकी बात मान लो। और उनकी बात मान कर हमारा वो जो उनको देना होगा ना, वो सदा काल के लिए लेना हो जाए। उनकी दिल से जो दुआएं स्वाभाविक निकलेंगी,
वो हमेशा के लिए रहेंगी। तो बाबा कहते हैं, लेकिन उसके आगे बाबा बतला रहे हैं, किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन देने का संकल्प में भी ना हो। इस ब्रह्मा कुमार को यहाँ लगता है कि बाबा ये कह रहे हैं कि कोई भी किसी की बात को, जो लौकिक रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, उसकी बात को मानने के लिए अगर हम शर्त रख रहे हैं कि ये करो तब हम ऐसा कर देंगे, तो अगर ये शर्त की भाषा अगर हमारे संकल्प में भी है तो बाबा कहते हैं नहीं होना चाहिए, शर्तों पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो प्यार है, हम जो प्यार कर रहे हैं, वो ये बाबा जो हमें सिखलाते हैं वो वाला प्यार है। और बाबा हमें कौन सा प्यार सिखलाते हैं? निर्विकारी निस्वार्थ प्यार। तो हमें निस्वार्थ रहना है, निर्विकारी प्यार करना है, तो इसमें शर्तों पर बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प में भी ना हो। इस अल्पकाल की इच्छा से बेघर बनो। एकदम इन अल्पकाल की इच्छाओं से एकदम मुक्त बन जाना है। हमें कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई शर्त नहीं कि ये करो वो करो ऐसा वैसा। बाबा आज बहुत महीन सा इशारा दे रहे हैं कि कोई भी अगर लौकिक परिवार में कोई हट कर रहे हैं तो उस हट को बिना शर्त पूरा करना है, यही मान देना है और हम निर्माण बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। और बाबा से ऐसा श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद हम इसे अपने लौकिक जीवन में जहाँ उलझ रहे थे, कहीं फंस रहे थे, तो बाबा उसका बड़े प्यार से जवाब देते हैं ना। तो इस तरह से बाबा की मिले इन इशारों को, ज्ञान मुरली की बातों को अपने इस लौकिक जीवन में हमें इसका अभ्यास ही तो करना है ना। तो इस लौकिक जीवन में वापस लौटते हैं एक उद्देश्य लेकर कि हमारा ये जो जीवन है, लौकिक जीवन है, ये जो किरदार है, ये बस एक अभ्यास पुस्तिका है मुझ आत्मा के लिए। तो मुझे इस लौकिक किरदार में अवतरित होना है और आने वाली हर परिस्थिति को एक अभ्यास का प्रश्न समझना है, चाहे वो छोटी बात हो, छोटी परिस्थिति हो या बड़ी, लेकिन हर क्षण कोई ना कोई परिस्थिति आती है, उसे प्रश्न रूप में देखना है और उसका आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देना है, उसमें अपना अभ्यास बढ़ाना है और अपने इस जीवन को अभ्यास पुस्तिका मानकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।